वेल प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आज हम एक खास अध्ययन और खास प्रेयर करने जा रहे हैं और ये उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाएगी जो पूर्ण रीति से पहले समझेंगे वचन को कि वचन क्या कह रहा है, क्या वादा कर रहा है, और फिर उसके बाद मुकम्मल भरोसा पैदा करेंगे अपने मन में और उसके बाद बिलीव करेंगे, एक्शन लेंगे। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए जो तेरा दिन हम मानते हैं प्रभु, और सारे दिन तेरी आराधना और तेरी स्तुति गान में रहते हैं और अपने काम भी हम करते हैं प्रभु, जिस पे तू आशीष देता है। आज जो वचन में रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के 26वें पद से सिखाने जा रहा हूं, उस पर तेरी आशीष हो और बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा, और सुनने वालों पर तेरी करुणा, दया, विजडम, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। एंड फादर, आई रिलीज द अनॉइंटिंग एंड पावर अपॉन देम इन जीसस माइटी नेम, आमीन। वेल, आइए हम लोग आगे चलेंगे। ओके, मैं अपनी बाइबल ले रहा था, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि प्रशांत आपके लिए पढ़ेगा रोमियो की पत्री। आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बाइबल से, मेहरबानी से। आज का अध्ययन थोड़ा डिफरेंट है। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय और उसका 26वां पद हम लोग निकालेंगे। हाँ, 26वां पद पड़ेगा प्रशांत। आप लोग भी 26वां पद निकाल लीजिए, मेहरबानी से। पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं ध्यान से जानते सुनिए। कि प्रार्थना इसी रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करता है। सहायता पर हिंदी में जो सीखना चाहते हैं, देखिए आज का ये अध्ययन जो है ये मैंने बाइबल कॉलेज से सीखा, खादिम से, उसके बाद एक और खादिम से सीखा, उसके बाद अभी लेटेस्ट और एक खादिम से सीखा। मैंने सबको मिक्स करके धन्यवाद किया परमेश्वर का और दी बेस्ट आपके लिए चुना और पहुंचा रहा हूं आपके पास। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी पेंसिल और नोटबुक रेडी रखें और इसको लिखें, और जो लोग मिस कर जाते हैं तो उसको फिर से सुने और लिखें, क्योंकि आज आप समझ लीजिए जो अध्ययन मैं देने जा रहा हूं, हिंदुस्तान के तो किसी भी बाइबल कॉलेज में सुन रहे हैं लोग, मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर को विदेश से जाना पड़ा और अच्छी खासी यहां पर मैं जिन लोगों से मिल रहा हूं, मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं उनकी जवान लड़के और लड़कियों की गवाहियां सुनता हूं। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। तो आप लोग घर बैठे बाइबल कॉलेज का आनंद उठाएं और गहराई में चलें, क्योंकि अब दूध पीते बच्चे नहीं हैं आप, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं आप। लेट अस नाउ ट्राई टू रीच इनटू द कॉलेज। गहरी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, आज आप देखेंगे। हो सकता है आज की टीचिंग में पूरी ना कर पाऊं, कारण यह है कि ये अच्छा खासा एक लंबा विषय है, समझने वाला विषय है, इसलिए मैं धीरे चलूंगा ताकि आपके समझ में आए। तो सबसे पहले गोला आप लगाइए, प्रशांत फिर से पढ़ेगा जोर जोर से। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता पर आप गोला खींच लीजिए मेहरबानी से। और इंग्लिश में यहां मेरी बाइबल में लिखा है, जैसा मैंने आपको बताया, इन्फर्मिटीज
जिसके विषय में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लिसिटली बताऊंगा। और मैं क्या कहते हैं, दूसरा गोला आप लगाइए, सहायता करता है, हेल्प इंग्लिश में लिखा है। गोला खींच लीजिए, आगे चलो प्रशांत। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आगे। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परंतु आत्मा खुद ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। सोचिए, सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बयान से जो बाहर है, कौन आपकी सहायता कर रहा है प्रार्थना करने में? होली होली एंड होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हिमसेल्फ प्रे ऑन अवर बिहाफ, आहें भर भर के। पवित्र आत्मा, लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सहायता करता है, हमारे लिए सहायक बनाया है। उसके बाद दूसरा शब्द लिखिए, हमारी कमजोरियां, इन्फर्मिटीज। और जैसे हमें उसके लिए, इंग्लिश में एक वर्ड है ऑट, उस पर अंडरलाइन करिए। उसके बाद निवेदन पर अंडरलाइन कीजिए, निवेदन, इंटरसेशन। बाइबल ये कहती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन मुताबिक हमारे लिए आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, प्रार्थना। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से, हम कुछ ग्रीक शब्द लिखेंगे और जैसा मैंने आपको बताया, ग्रीक शब्दों के द्वारा ही हम लोग सीख सकते हैं, गहराई में जाके सीख सकते हैं, क्लियरिटी के साथ सीख सकते हैं कि परमेश्वर कहने की क्या कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आज आप इस फेसबुक के सामने से, इस फोन के सामने से हटने से पहले बड़े पावरफुल तरीके से एक ज्ञान लेकर हटें। विदेशों में लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में भी। तो आप तैयार हो जाइए, और अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, मैं बार बार आपको चाहूंगा, हमें नहीं पता कि हमें कैसे प्रार्थना, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा, मैं रिपीटेडली आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप बार बार इस बात को सुने और समझे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आहें भर भर कर हमारी ओर से निवेदन करता है। What a marvelous helper we have! अब इंग्लिश में लिखा है, फॉर द स्पिरिट हिमसेल्फ मेकeth इंटरसेशन फॉर अस। इंग्लिश में लिखा लाइक वाइज स्पिरिट also helps in our infirmities, हमारी कमजोरियां। अब ये infirmities का जो अंग्रेजी शब्द है, प्रशांत एक बार फिर से हिंदी में पढ़ो, 26वां पद। 26वां पद। इसी रीति से
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता दुर्बलता करता है। दुर्बलता पर आज मैं आपको थोड़ा जोर देके गहराई में ले जाऊंगा। कौन सी दुर्बलता, कैसी दुर्बलता, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मिटी, और इन्फॉर्मिटी नहीं, इन्फॉर्मिटीज। मेरे साथ इसके लिए ASTHEIAS, ये एक जेनेरिक ग्रीक वर्ड है जिसमें सारी बीमारियां आती हैं। इट्स ए जेनेरिक वर्ड। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको जुकाम है तो हम ये बोलेंगे, या कोई दूसरा बोलेगा ही इज सिक। अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है वो बोलेगा ही इज सिक। सिक और सिकनेसेस एक ऐसा जेनेरिक इंग्लिश वर्ड है जो 5 प्राइमरी या विशेष बीमारियों का जिक्र करता है, जो कि यीशु मसीह ने नए नियम में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्राइस्ट, 4th एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को सहायता पहुंचाई, उन्हें चंगाई दी। आज हम 5 अलग अलग किस्म की जेनेरेटिक इस वर्ड सिकनेस से सीखे, और मैं 5 कैटेगरीज जिसको यीशु मसीह ने डील किया और चंगाई दी, मैं डील करूंगा, सिखाऊंगा। पहली, लिखिए नोसास, NOSAS, नोसास। नोसास ये नोसास जो ग्रीक वर्ड है, आप हिंदी में लिख लीजिए नोसास। उसके बाद आप मैं बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि आधे घंटे से ज्यादा, हालांकि हम चर्च में तो मैं 1 घंटे तक टीच करता हूं, लेकिन ये बाहर भी लोग इसको देखेंगे फेसबुक के थ्रू। तो मैं आपको बहुत पर्टिकुलर तरीके से, आप अपनी मदद खुद करेंगे गूगल पे जाके। नोसास पहली इन्फॉर्मिटी, एक जेनरेटिक वर्ड है सिकनेस, जो हर बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वायरल है, ही इज सिक टुडे, आई हैव ए सिकनेस। कोई भी बीमारी जो है उसको, ये सिकनेस वर्ड ऐसा है, या बीमारी एक ऐसा वर्ड है आधार संबंधी कई बीमारियों को कवर करता है। तो नोसास इज अ टर्मिनल कंडीशन, मेरे टर्मिनल कंडीशन व्हेन देयर इज नो क्योर। हिंदी में बोलूंगा कि ऐसी बीमारी जिसको डॉक्टर क्योर नहीं कर सकते। एड्स, इसको बहुत से लोग प्लेग बोलते हैं। अब यहां हिंदुस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका, यूरोप में मैंने देखा है। लगने वाली बीमारी, फैलने वाली बीमारी, नोसास, इसका क्योर नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने उसको हील किया ऐसे लोगों को, और क्योर लिख लीजिए, क्योर यानी कि इलाज, चंगाई या ठीक करना। क्योर करना मतलब ठीक करना, उपलब्ध कराया है। देखिए, आपको मैंने हमेशा एक चीज बताई, जब आप प्रार्थना करें तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं।
कोई नहीं आपको बताएगा ये। किसी भी चीज को परमेश्वर से मांगने के लिए आपको 3 बातें आप लिख लीजिए। पहला, व्हाट इज अवेलेबल, हिंदी में क्या चीज उपलब्ध है। दूसरा, हाउ टू रिसीव इट, आपके नॉलेज में यह भी होना चाहिए कि यार पहले मैं जो चीज मांग रहा हूं, मैं पहले यह देख लूं वो उपलब्ध है भी या नहीं है। आप समझ रहे हैं, उपलब्धि। और दूसरा, हाउ टू रिसीव इट, कैसे मैं उसे प्राप्त करूं। अनक्योरेबल डिजीज, अनडायग्नोज्ड डिजीज, बीमारी के लिए क्या उपलब्ध है, फिर कैसे मैं उसे हाउ टू रिसीव इट। और तीसरा पॉइंट लिखिए, व्हाट टू डू आफ्टर रिसीविंग इट। मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं। ये पेन, आपको पर्टिकुलर ये पेन चाहिए, आपको देखना है कि ये उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध है तो क्या कैसे रिसीव मैं करूं, यानी कि दुकान पे जाऊं और इस पर्टिकुलर पेन का नाम लेके ढूंढूं और फिर इस what is available, how to receive it and what to do after receiving it, इसका इस्तेमाल कैसे करूं। बहुत से लोग इससे कान खुजाने का काम करते हैं, दांत साफ करने का। नो, आपको यह भी पता होना चाहिए आफ्टर रिसीविंग इट हाउ टू यूज इट। 3 बातें। देखिए, मैं एक लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने आ रहा है जो मैं बार बार मेंशन करता हूं, करूंगा, क्योंकि बार बार अलग अलग लोग सुनते हैं। हमारे चर्च में मोहित को डॉक्टर्स के द्वारा यह बताया गया कि आपकी वाइफ को बच्चा नहीं हो सकता। आज मैं उसी का उदाहरण दे रहा था। एक कपल जिसकी फोटो मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा आपको, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और मैं जानता हूं, उसको पहले ये बताया कि आपको डॉक्टर्स ने जो है सारे चेकअप कर लिए, उसके बाद भी आपकी पत्नी की कोख बंद है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और प्रार्थना करी और प्रार्थना करी और प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने मुझे बताया, कर्स हैज बीन थ्रोन टू हर, इस स्त्री के ऊपर श्राप डाला गया है जिसने इसकी कोख को बंद कर दिया है। इधर श्राप हटा, उधर उसकी कोख यूट्रस खुला। मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा तुम्हारे ऊपर श्राप है। बच्ची को बोला तुम्हारे ऊपर श्राप है। पहली बार जब मैंने आपके लिए दुआ करी, मैंने आपको बताया, आज आप फिर प्रभु के दिन में आ गए हो, तो मैं आज आपको फिर बता रहा हूं कि कौन सा श्राप है। मैंने उससे पढ़वाया, जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होती है। अब मैंने कहा आपको मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुन के आपके जमीन सरक जाएगी, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं बेबी देने वाला कोई नहीं होता, वो परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के नियम को तोड़कर, उसका उल्लंघन कर कर हम उसे हासिल नहीं कर सकते। कम ऑन, ध्यान से सुन लीजिए आप ये। आपका खादिम इस बात को परमेश्वर के द्वारा उसके सामने ले आया, तो उसने कहा सर जो भी है आप खुल के बताइए, मैं
बड़े आदर के साथ स्वीकार करूंगा। मैंने कहा बेटा, आपकी मां आपकी पत्नी को गुस्से में आकर कई बार ये शब्द बोला उसने, अब मुझे आप बताइए, तो मैं मान जाऊंगा कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूं और मैं ठीक पास्टर नहीं हूं, तो मैं दुआ करूंगा, डिस्करेज नहीं होऊंगा, अपने को ठीक करूंगा, और या मैं अनॉइंटिंग से इस वक्त भरा हुआ हूं। तो मुझे बताइए, आपकी मां ने जो ब्लड प्रेशर की बीमार है, बार बार 1 साल के बाद इसको बार बार बांझ बांझ, इसके तो बच्चा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आज जो सासें हैं, अगर कोई सास मेरी बात सुन रही है तो ध्यान से सुन लीजिए, पट मंगनी पट बिया पर पट बच्चा नहीं। मंगनी कर ली, शादी कर दी, बच्चा भी एकदम चाहिए, भूल जाओ। हमारे देश पर सांसों ने नहीं, सास मदर इन लॉज ने इस देश की लड़कियों स्त्रियों का बेड़ा गर्क कर रखा है। एकदम जजमेंट देते हैं। 1 मिनट प्लीज, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये बीच में लोग बाग, मैं आज डू नॉट डिस्टर्ब का वो लगाना भूल गया था, तो वो कॉल आ रही है। तो अब जितनी सासें हैं वो पास्टर सेन के तो अगेंस्ट हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से। एंड खुशबू कैन नॉट कम, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हालांकि हिंदुस्तान में हर चीज का तोड़ है, और गलती से वो तोड़ मैं नहीं निकाला था किसी समय में। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा सच्चाई छुप भी सकती है अगर बाजुओं में जोर हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। जुगाड़बाजी हमारे देश में बहुत रहती है, खुदा के घर पे नहीं। हालेलुया। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है तो मुझे सच बोलना। उस दोनों उछल पड़े, उसकी बीवी तो खास तौर से नहीं पास्टर साहब। मैंने कहा बेटा बेटा बेटा, मैं एक बात बड़े फक्र और बोल्डली कहता हूं, आई एम अ मैन ऑफ गॉड एंड गॉड नेवर टेल्स मी अननेसेसरी थिंग्स। बेटे ने कहा पास्टर साहब यस। मैंने कहा आज ही अपनी मम्मी के पास जाओ और परमेश्वर से बोलो, माफी मांगना तो इस स्त्री से भी चाहिए, लेकिन वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, परमेश्वर से, और बोले कि हे प्रभु मैं इस श्राप को यीशु मसीह के नाम से हटा देती हूं और ब्लेस करती हूं। और आपको रोज बोले, कहने लगा पास्टर साहब और ठीक से समझाइए। मैंने कहा जब तू पैर छूता है तो तेरी इस स्त्री को तेरी मां क्या कहती, जीती रहो पुत्र, वो सुहागन, सदा सुहागन रहो, पुत्रवृत्ति हो, बोलती कि नहीं? हमारे देश में है ये, बाकी यूरोप में और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है इतना। तो वो होता है, आशीर्वाद भी लगता है, शराब भी लगता है। और आप लोगों को मेरे लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे ये बताया गया प्रभु के द्वारा कि अगर उसने ऐसा किया, उस स्त्री ने, जो कि वो करेगी क्योंकि बार बार चर्च आती हो, तो मैंने उसे यह समझाया कि चर्च में बच्चा लेने मत आओ, उद्धार पाने आओ, वचन सीखने आओ, और वचन सीख के उस पर चलने वाले बनो। मेरा चैलेंज परमेश्वर की तरफ से यह होगा कि मैं दुआ करूंगा, और अगर आपने ईमानदारी के साथ ऐसा किया तो आपको 6 महीने में बच्चा हो जाएगा। जैसे मोहित को डॉक्टरों ने जब मना कर दिया तो मोहित ने मेरे साथ सीख सीख के बिलीव किया। आज उसका चैलेंज इतना बड़ा है, उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि ही विल बी अ गिवर। उसकी पत्नी wants to be a giver,
शैतान एकदम बीच में आ जाएगा। ओहो, अगर इनके पास धनाधन आने लगा तो ये तो धनाधन देना शुरू कर देंगे। और पास्टर सैन जो अभी जम के बैठे हैं, भीमताल से हिल नहीं पा रहे, वो तो फिर हिलना डुलना शुरू कर देंगे, यानी कि वहां पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर उनको ले जाना चाहता है। और मैं उस दिन का मेरे को फॉरेनर्स कह रहे हैं, पास्टर सैन आप यहां आओ। मैंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान में उन जगहों पे जाना चाहता हूं जो परमेश्वर मुझे, और परमेश्वर ही मुझे देगा। किसी माई के लाल में जोर नहीं है, ना मैं किसी पर भरोसा रखता हूं, ना मैं किसी पर डिपेंड करता हूं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मेरा ही कोई आत्मिक बच्चा कहे, पास्टर सैन ये लीजिए और बाई प्लेन जाइए और प्रचार करके आइए। अभी 3 ऐसी जगहें हैं जहां शैतान ने मातम मचा रखा है, और मैंने उन लोगों को कहा आप लोग दुआ करो, मैं जब परमेश्वर मुझे रास्ता खोलेगा पहुंच जाऊंगा। और मैं जानता हूं मेरे लिए, मेरे चर्च के, मेरे आत्मिक बच्चों से ज्यादा अच्छी तरह कोई दुआ कर नहीं सकता, ईमानदारी के साथ। जैसे आज मेरी अर्जुन से बात हो रही थी, उसने कहा पास्टर सैन मैं और मेरी पत्नी संतोष आपके लिए बेहद प्रार्थना करते हैं। और मैंने कहा बेटा मैं विश्वास करता हूं, आज से नहीं सालों से। हमारे चर्च में ऐसे बच्चे हैं जो मेरी दुआओं से, गिदौन उसकी मम्मी बता सकती है आपको कि वो कैसे इस दुनिया में आया, कैसे दुआ करके मैंने परमेश्वर को हिला दिया। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, व्हाट इज अवेलेबल, हाउ टू रिसीव इट। एंड अब पहले एक मोटरसाइकिल आती थी ट्रम, अब मैं उसके लिए दुआ करनी शुरू करूं, परमेश्वर मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो अवेलेबल ही नहीं है तो कहां से दे देगा। बट चंगाई, मिरेकल्स अवेलेबल है। फिर आपको पता होना चाहिए उसे कैसे हासिल किया जाता है। विश्वास प्रार्थना, किस किस्म की प्रार्थना। और अगर आप पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को कर दोगे तो वो ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है आपके लिए प्रार्थना करेगी। और मनु का जांचने वाला ये जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। तो हम आगे चलते। और एड्स इज nosas which has no natural remedy। आप समझ रहे हैं। अब सेकंड कैटेगरी लिखिए, मलाकियन, MALANIAN, Malakian। First word is nosas, second word is Malakian, which affects the muscles and crippleness, and body part is not functioning. Jesus healed that category of disease। कुबड़ापन, तीसरा कैटेगरी, कैकास, KAKOS, कैकास। People, those who are grievously vexed, possessed by evil spirits. They are mentally confused. They are oppressed. देखिए, oppression is a kind of disease जिसको मैं बोलूंगा कि वो दिमाग को अपने काबू में कर लेती। कुछ लड़कियां और लड़के और पत्नियां
इस तरह की हरकतें करते हैं जो दिमाग, जिसकी जो जो बीमार है और दिमाग से रिलेटेड है। गुस्सा आएगा तो इतना आ जाएगा कि शैतान समा जाएगा। और मैं अपने नोट से आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और मुझे पता है कि आप लोग लिख भी रहे हैं। एक मिनट, मैं एक पद आपके लिए इसका उसको उदाहरण देते हुए बताना चाहता हूं, अगर वो मुझे अभी मिल जाता है तो। क्योंकि देखिए, ये जो तीसरी कैटेगरी की बीमारी है, मैंने आपको बताया मसल्स या जो बड़े दुखी होकर, वैक्स्ड का मतलब है जम जाते हैं। मेरे को वो वर्ड्स एक्चुअली में अभी मिला नहीं, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा। देखिए, एक बीमारी है हिस्टीरिया। अचानक से अजीब अजीब हरकत बच्चे या लड़कियां खासतौर से उनको होती हैं। जब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो ऐसा शो ऑफ करती जैसे इविल स्पिरिट आ गया। उसका इलाज मुझे डॉक्टर ने बताया है, मैं नहीं जानता वो कहां तक सही है, आप करना मत वो इलाज, लेकिन उसका इलाज यही है कि मुझे उसने कहा, पास्टर सेन, इसके एक चांटा मार दो जरा खींच के। तो मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं मार सकता। फिर मेरे साथ एक घटना घटी। एक जहां मैं जॉब करता था एम्बेसी में, वहां मेरा एक फ्रेंड कहने लगा, यार मेरी पत्नी रात को 1 बजे उठ के कहती, वो देखो वो आ गया। अब मैं कहती, यार बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि हम डर जाते हैं, रोने लगती है। मैंने कहा, यार ये तो इविल स्पिरिट का केस है, शायद तू लिया हमारे घर, लिया उसको। हाँ, वो घर पे आई, मैंने उसके सर पर हाथ रखा, दुआ करी, परमेश्वर ने मुझ पर रिवील किया, दिमागी, शी इज वैक्स्ड विद द स्पिरिट, बट शी हैज डिप्रेशन, शी हैज दिस मेंटल डिजीज। किसी लड़की को जैसे शादी का बड़ा शौक है, कोई लड़की जैसे विदेश बड़ा भागना चाहती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लड़कियों को लड़के विदेशों में ही क्यों दिखते हैं? ये ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं कर सकती हैं? एक्चुअली ऐसी लड़कियों और ऐसे लड़कों को मेरे ही जैसे पादरी चाहिए, और उन्हीं से भाग भाग के वो दूसरे पादरी ढूंढती फिरती हैं, डगर डगर, एक चर्च से दूसरे चर्च। एक बंदी अभी बता रही है अपने भाई को, मैं जरा इन्वेस्टिगेशन कर रही हूं चर्चेज में। कुछ नहीं है जी, ढकोसला है। अरे तुझे ये करने के लिए क्या खुदा ने कहा है पादरियों के ऊपर? जिस दिन शैतान तेरे पर थपेड़े मारेगा, क्या ये रिजल्ट आएगा? इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, चर्च आफ्टर चर्च, पास्टर आफ्टर पास्टर। अरे तू कौन है, तेरी औकात क्या है जो किसी भी खादिम पर इल्जाम लगाए? समझे? बात करते हैं हिस्टीरिया। शादी करनी है तो जी विदेश में करनी है। हाँ, आप लोग ये सोचेंगे पास्टर से ताना मार रहा हूं, यही एक तरीका है आपको ठीक करने का। मैंने उस आदमी से, उस लड़के से कहा, अब के जब ये ड्रामे करे ना, तो तेरे यहां कोई सूखा हुआ जूता पड़ा हुआ है? उसने कहा, हाँ पड़ा तो है जी, पापा मिलिट्री में थे। मैंने कहा, उठा के जब उठाएगा ना, ये बंदी ठीक ना हो जाए, मेरा नाम बता। कान में कहा उसको मैंने, और उसकी पत्नी को कहा, मैंने कहा, जाओ बेटे जाओ, घर जाओ, तुम ठीक हो गई। रात को उसने यूं करते, उसने कहा, तेरी तो जूता उठाती कर रही, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया? दिमागी बीमारी है इसकी। ठीक हो गई। उसने कहा, अरे निकल गई, जूता देखती ही तेरी स्पिरिट। डिप्रेशन, दोनों अलग अलग डिजीज है। जीसस क्राइस्ट ने इस कैटेगरी की बीमारी को भी ठीक किया। हालेलुया। अगर आप लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में
ये बैठ जाएगा, आप सीख जाएंगे कि लिखा हुआ है ना बाइबल में कि हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, है ना ये चीज। तो आपको ये पॉइंट्स नोट करने होंगे कि किस कैटेगरी की बीमारी है ये। यस, हम आगे अब चलेंगे। 27 से शुरू को कौन सा अध्याय है? पद बताओ। और हम ध्यान से इन पदों को हम लिखेंगे। कैखास, people those who are mentally confused, or people those who are oppressed। अब चौथी कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग, मैस्टगास, स्पेलिंग MASGIGOS। मैस्टगास का ट्रांसलेशन होगा प्लेग। आपको मरकुस के 5वें अध्याय का ध्यान होगा। एक औरत को 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। अब ध्यान सुनिए, जैसे जैसे वो डॉक्टरों को पैसा देती थी वो बीमारी और बढ़ती थी। She had mastitis kind of disease. This word mastitis is plague। इसको मैं आपको समझाने के लिए हिस्ट्री में ले जाता हूं। एक हिस्टोरिकल वर्ड था ग्रीक में, रोमन्स टॉर्चर। वो क्या होता था मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको नहीं पता, आई एम 100% श्योर आपको नहीं पता। अब आप कहेंगे पास इतनी दावे के साथ आप कैसे कह सकते हो? भैया कह सकता हूं। और मैं जो दो लोग विदेश में सुन रहे हैं, आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं अपने आत्मिक बच्चों से बात कर रहा हूं इस वक्त। उनकी कैटेगरी, बच्चों की समझ कहां तक है, बूझ कहां तक है, वो माता पिता ही जानते हैं। मेरी डांट सुनकर भगोड़े भाग गए। क्या मिला उन्हें? आज 5 बंदे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और परमेश्वर ने कहा इनको ये कहे कि परमेश्वर के साथ फेथफुल रहो, सीखो फेथफुलनेस, और जो बोया है उसे काटते हुए रोना नहीं। और अब जहां भागे हो भगोड़ो, वहां तो वफादार रहो यार, या तो छोड़ते नहीं। इतनी सफरिंग स्टेज पे हैं, इतनी सफरिंग स्टेज पे कि एक बंदे ने मुझे कहा कि पास्टर साहब मैं तो सुसाइड करना चाहता हूं। मैंने कहा भाई कर ले यार, जब ठान ही लिया, जब बार बार बोल ही रहा है तो कर ले। और तू कहे तो मैं तुझे तेरे लिए दुआ कर देता हूं कि हे पिता ये बहुत ही अच्छे से बिना तकलीफ के सुसाइड कर सके। तो मुझे कहने लगा यार आप क्या बात कर रहे हो पास्टर? मैंने कहा बात मैं नहीं कर रहा, बात तू कर रहा है। मैंने कहा मेरे पास भरे चर्च में एक समय था जब मुझे एक स्त्री ने कहा पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करो कि मैं मर जाऊं। मैंने एकदम सर पे हाथ रखा, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। मैंने एकदम सर पर हाथ रखकर कहा हे पिता परमेश्वर इसे आज ही रात को 12 बजने से पहले मौत दे दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अच्छा नहीं लगेगा, पादरी खास तौर से मेरे अपोजिशन में आ जाएंगे। आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या करता? उसे समझाने बुझाने और काउंसलिंग देने बैठ जाता। तेरी लंबी लाइन लगी हुई थी परेशान और गमजदा और बीमार लोगों की। वो बकायदा औरत कहने लगी अरे आपने तो कर भी दी। तो मैंने कहा तू क्या नाटक कर रही थी?
नेवर डू दिस। जो मांगोगे दे दिया जाएगा परमेश्वर की तरफ से। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो रोमन टॉर्चर मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप इस शब्द को समझ पाएंगे, इस कैटेगरी को, चौथी कैटेगरी को, प्लेग को। इट कम्स अगेन एंड अगेन। और इसका डायग्नोज नहीं है, ये क्या है, कैसे इसकी ये आपकी बॉडी में काम करता है, वो आप रोमन टॉर्चर से सीखेंगे। रोम के टाइम में जीसस क्राइस्ट के साथ ऐसा किया गया। जो क्रिमिनल है या जो कैदी है, उसे पिलर के अगेंस्ट में, मोटे से पिलर के अगेंस्ट में ऐसे करके हाथ पिलर के दोनों तरफ बांध देते हैं और उसकी पीठ पर गर्दन से लेके नीचे पैर तक इतने कोड़े मारते हैं। और कोड़ा उनका होता है 1 इंच का कील, उसमें कोड़े में होती है कि वो जाके बॉडी से चिपक जाता है, फिर उसको खींचते हैं तो मांस लेके आता है। रोमन torture was a very horrible torture in the history जो जीसस क्राइस्ट ने सहा। हम तो बड़े आराम से कहते हैं तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। 1 या 1.5 इंच, गूगल में जाइए, चेक करिए उसकी हिस्ट्री कि वो कोड़ा कांटे उसके शरीर में घुस जाते हैं इंसान के, फिर उसको रोमन सोल्जर खींचता है और 49 के बाद वो थक जाते थे और वो मरने जैसी हालत में हो जाता था, उसको जेल में फेंक देते थे। जब वो सरवाइव करने लगता था, थोड़ा ठीक हो जाता था, फिर पिलर के पास बांध देते और फिर मारते मारते अधमरा बिल्कुल इस स्टेज पे ले आते थे जहां पर वो खत्म हो जाए, तब फिर उसको छोड़ देते थे और इंतजार करते थे उसके कि वो सरवाइव हो जाए। अगर मर जाए तो मर गया, लाश को फेंक देते थे। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हम बीमारियों के विषय में सीख रहे हैं, इन्फर्मिटीज, दुर्बलता, जिसमें पवित्र आत्मा ही, परमेश्वर का तीसरा रूप, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ही छुटकारा दिला सकता है। बट यू शुड हैव नॉलेज, पास्टर्स शुड हैव नॉलेज that when you are dealing with the sick man, what kind of category you are dealing with and how it will go away. Getting my point? ये स्त्री जैसे जैसे इलाज करती थी, कुछ टाइम के लिए शायद ठीक हो जाती थी, लेकिन दोबारा वो और ज्यादा वर्ष हो जाती थी। पैसे पर पैसा उसका खर्च होता चला जाता था और जितना पैसा वो खर्च करती थी, लो जी, उतनी बीमारी उसकी बढ़ती थी। आप में आज अगर कोई ऐसा है तो प्रभु का वादा है कि अगर उसने ठीक से विश्वास किया तो छुटकारा। बहुत से लोग कहते हैं कमर में दर्द, फिर आ जाता है। ये बीमारी प्लेग बार बार आती, दवाइयां उसको टेम्पररीली थोड़ा सा रोक देती थी। ये रोमन टॉर्चर से बोलते हैं विपिंग पोस्ट, जिस पर उसको स्ट्राइक, मास्टरगॉस,
ये एक प्लेग है जो रीअकर होता है, रीअकरिंग. It strikes you, it strikes you, it strikes you, it strikes you again and again. Example of plague is high blood pressure, migraine headache. Some people have problem they are athletes and they have problem in the feet. And the disease which comes again and again and again, it is just like a Roman torture. Long condition. Fifth category, जैसे जीसस ने ठीक किया, Arrestos, AROUSTOS, Arrestos. This word describes a person so sick, in a critical condition. एक वर्ड है कोमोटोस. मरकुस 16:17 में जहां लिखा है विश्वासी बीमारियों पर हाथ रखेंगे, कोमोटोस. कितनी जबरदस्त अथॉरिटी है. What is the meaning of comatose? A name of a category of sickness. मैं एक खादिम से मिला, उसने मुझे बताया कि मेरे ड्राइवर के द्वारा मुझे एक कॉल आई और उसकी लड़कियां तैरने के लिए गईं और किसी होल के अंदर घुस गई. डाइवर्स कूदे उसको ढूंढने. 8 मिनट ढूंढने के बाद उनकी बॉडीज को ढूंढ ली. कोशिश करी कि उसमें फिर से सांस आ जाए. लोकल हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया. डॉक्टर ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं है, उनका दिमाग मर चुका है. ये सिर्फ सांस ले रही हैं क्योंकि मशीन का ऊपर है. उस खादिम से पूछा गया, मुझे बताइए मैं क्या करूं? उस खादिम ने कहा ओनली बिलीव. उन लड़कियों का भाई एथिस्ट था जो विचक्राफ्ट में, विच डॉक्टर्स में बिलीव करता था, और वो लोकल विचक्राफ्ट यानी कि शाणे के पास चला गया, तांत्रिक के पास. और कुछ जगहें जैसे रशिया में कुछ जगह ऐसी है जो भरी पड़ी, और वो आए और मैजिक अपने जो शब्द होते हैं तांत्रिक विद्या अप्लाई करनी शुरू करी. कुछ विश्वासियों को बुलाया खादिम ने, एक तरफ तांत्रिक लोग, दूसरी तरफ बिलीवर्स जो जीवन की दुआएं कर रहे थे, बोल रहे थे. और जैसे जैसे वो बोल रहे थे उसकी शरीर काला पड़ता जा रहा था. लाइफ सपोर्ट पे होने के बाद भी उसकी उंगलियां टेढ़ी. जो लड़की वहां पड़ी हुई थी, बिलीवर्स डॉक्टर के कहने के बाद भी कि अब ये बस मशीन से सांस ले रही है, जाते रहे,
जाते रहे, वचन बोलते रहे। अचानक से एक दिन उस लड़की में नेचुरल सांस आ गई, मशीन से हटा दिया गया और रिकवरी शुरू हो गई। जो ग्रीक वर्ड मैंने आपको बताया वो उससे बोलते रिकवर। विश्वासी लोग हाथ रखेंगे, ना उम्मीद होने के बावजूद जो लोग हो गए हैं ना उम्मीद, विश्वासी हाथ रखेंगे और वो जो ना उम्मीद या जिनको डॉक्टर से कह दिया ये दम तोड़ चुकी है, मशीन के द्वारा जिंदा है, वचन कहता है उसी बच्ची के बेड के पास एक और बच्चा, बिलीवर बच्चा, 12-13 साल का बच्चा, मुझे बताया गया, एडमिट था। वो बार बार कहता था आई हील हर इन द नेम ऑफ जीसस, आई हील हर इन द नेम ऑफ जीसस। डॉक्टर्स हैरान परेशान थे। एक दिन वो लड़की उठ के एकदम से बैठ गई। डॉक्टर चमक गए। रशिया की बात बता रहा हूं। ये क्या हुआ? Medical science, sometimes it's a failing science. But my Jesus, the healer, the one who can perform a masterful surgery, the great physician, admirable physician, oh my God, can do anything which science cannot do. Wonder working power है आपके अंदर, जिसे आप इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। यू शुड बिकम अ लाइफ सेवर्स, स्पिरिचुअल एम्बुलेंसेस। जब आपको पता चले फलानी जगह पर कोई बीमार है, पहले अपनी समझ को रिपीट देख करिए, आपने क्या सीखा है, फिर अपनी अथॉरिटी को महसूस करिए। और आपको पता होना चाहिए, ये जो वर्ड मैंने अभी 5वां आपको ग्रीक वर्ड बताया है, ये है रिकवरी। Become a recovery vans। जैसे हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो रिकवरी के लिए हम बुलाते हैं और टूल्स लेकर, टूल किट लेकर गाड़ियां आ जाती हैं हमारी हेल्प के लिए। एग्जैक्टली, पीपल आर वेटिंग फॉर यू। Believers authority has been given to you, not only the pastors but to you. Only thing you need to do is, आपकी मम्मी पापा बीमार हो जाते हैं, आप पास्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इट इज नॉट सिन, बट गॉड हैज गिवन यू दैट अथॉरिटी। यू विल ले हैंड एंड पेशेंट्स विल रिकवर। हालेलुया। वो लड़की स्कूल गई, एग्जाम दिया और टॉप क्लास से पास हुई। टॉपर, उस साल की जो टॉपर थी वो लड़की थी जो that girl was healed by the believers, chapter 16, Mark chapter 16 verse 18. Number 1, terminal condition. Number 2, manapio, crippling disease. Kakos, number 3. The person who is confused mentally and depressed. Nastragas, number 4. Striking and the sickness is striking again and again. And number 5, arrestos. So critically ill person, comatose, recovery. This is Romans chapter 8, 26. हमारी
दुर्बलताओं में ये पांचों किस्म की बीमारियों को ठीक करता है। जब आप इन्फर्मिटीज वर्ड को देखें तो ये पांचों की ओर जो यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में ठीक किया, आज वो उपलब्ध है, अवेलेबल है। अब पांचों शब्दों को स्टडी करिए, पांचों शब्दों को, ग्रीक शब्दों मैं आज व्हाट्सएप पे डालूंगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं दूर से, आप लोग भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इफ वी हैव नो हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, the supernatural power given by God, we are helpless, useless, no believers, no abilities. We cannot help all these 5 categories. Yes. आज हम यहीं रुकेंगे और जल्दी से आप नजर मारिए, जल्दी से नजर मारिए इन पॉइंट्स पर, जल्दी से। इनमें से अगर कुछ भी आपके अंदर नहीं है तो आज आप अनॉइंटिंग मांगिए परमेश्वर से कि आई एम गोइंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिकनेस गॉड। यस। मैं कल या परसों या तरसों फिर यहीं से आगे लेके आपको और ज्ञान दूंगा कि मुझे आत्मा ने बताया, बस यहीं रुक जा। पहले ने अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार कि जाओ, जाकर एक स्पिरिचुअल एम्बुलेंसेस बन जाओ, रिकवरी करो, लोगों को शैतान ने तबाह और बर्बादी पे पहुंचा दिया है। लोग आज डरे हुए हैं, तीसरी लहर कोरोना की फिर आ रही है, आ रही होगी, उसे आप रोक सकते हैं बोलकर। जबान पर जीवन और मृत्यु दोनों है। अब समय आ रहा है, किसको कोई सा दर्द, कोई ऐसा है जो इस वक्त सुन रहा है मुझे, वो दर्द अगर आपको बार बार आ रहा है, कोई ऐसा सर में, पेट में, ब्लड प्रेशर और भी कई किस्म की जो पांचों कैटेगरीज में बिलीवर्स आपके पास जो अथॉरिटी से या छोटे बच्चे जब वचन सुनते हैं तो आप उनके सामने अगर आप ये कहेंगे कि अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो फट से आपके सर पर हाथ रख के कहेगा हील इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज वो बड़ी जल्दी ग्रैब करता है। फादर गॉड, this is the time I am using my authority over the sicknesses, 5 categories I have taught them. ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। कम ऑन बिलीवर्स, इस सामर्थ को लीजिए, इस अनॉइंटिंग। पिता परमेश्वर, मैं अनॉइंटिंग डाल रहा हूं, आप अपने दोनों हाथ आगे कर दीजिए फोन के और लीजिए, मैं अनॉइंटिंग डाल रहा हूं और देखिए, अथॉरिटी के साथ जाइए जो यीशु मसीह ने दी है आपको। मैं नहीं देने की औकात ही नहीं है। हे पिता परमेश्वर, इन्हें समझ दे ताकि ये अपनी दी हुई अथॉरिटी को का एहसास करें और उसका उपयोग करें। गो अनॉइंटिंग, गो इन देयर हैंड्स। चाहे ये जवान बेटा है, चाहे ये जवान बेटी है, चाहे ये
अधेड़ उम्र की स्त्री या पुरुष है, या बुजुर्ग हैं या जवान है, फादर गिव देम, you have already given them authority, only give them understanding so that they could become a practical person. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. आइए मेरे साथ दुआ कीजिए। हे प्रभु, मैंने कभी भी ये एहसास नहीं किया कि तूने मुझे क्या दिया है। मैं तैयार हूं उन लोगों तक पहुंचने के लिए जहां तू ले जाना चाहता है। पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं मैं अपने आप। बोलिए आप मेरे पीछे पीछे। आई यील्ड माई सेल्फ टू द होली स्पिरिट। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं, करती हूं। हे पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर। मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूं, और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। बोलिए आई कैन डू। रिपीट कीजिए, स्टैब्लिश होएगा। आई कैन डू। अब एक वर्ड पे जोर दीजिए, ऑल थिंग्स। फिर से बोलिए, हमारे ज़बान में जीवन और मृत्यु जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस who strengthened me. Father, I give them strength over the sicknesses tonight. हो सकता है पिता कुछ लोगों के लिए जो सुन रहे हो हंस रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या तमाशा कर रहा है, पर मैं तो तेरा भक्त हूं, जो तू मुझे कहेगा करने के लिए मैं तो करूंगा, बिना झेपे, बिना इस बात का ध्यान दिए कि कौन बुरा मान रहा है कौन भला मान रहा है। पिता परमेश्वर, आज भी मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार कर दिया। बिलीवर्स, मेरी विनती है आपसे, आपका आत्मिक पिता होने के नाते रिसीव करिए, इसको रिसीव करिए। फादर, आई प्रे इफ समबडी इज सफरिंग, किसी के शरीर में कमजोरी है, किसी के शरीर में बार बार मुझे आत्मा बता रहा बैक एक है, यस, किसी के दिमाग में शैतानी ताकतों ने अपना असर छोड़ रखा है, नाटकबाजी करवा रही हैं आपसे। हट! यीशु के नाम से अच्छे गले में जाओ। और कौन हुक्म तुझे दे रहा है? खुदा का खादिम, a man of God who is authorized by God with the power of holy and holy. Father, I also pray for the students, those who are studying, preparing for the half-yearly examinations. Bless them, help them, Lord. I give them power, wisdom, understanding. Yes, I am. In the name of Jesus Christ. And Father, I pray that they should sleep very comfortably tonight. Hallelujah, Jesus. Thanks करना शुरू करिए प्लीज। बोलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज मैंने रियलाइज किया क्या अधिकार तूने मुझे हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फादर, आई प्रे फॉर उदित फादर, उसके पापा के लिए जो भी तमाशा शैतान ने मचा रखा है, मैं बहुत जल्द पहुंच रहा हूं उनके दफ्तर में, इसे तोड़ता हूं और इनकी मर्जी के मुताबिक इन्हें ड्यूटी मिलेगी। हाँ, और आमीन के साथ
इस बच्चे को तू सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करेगा, इसकी मम्मी को। पिता परमेश्वर, इस वक्त अर्जुन हाईवे पे गाड़ी चला रहा है, इसकी रक्षा करना। और भी पता नहीं कितने विश्वासी इस वक्त हाईवे पे होंगे। आज एक विश्वासी डरा हुआ था, परमेश्वर करोना 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 इज माई फट इन जीसस नेम। हमें रौंदने का अधिकार दिया है, सांपों को, स्कॉर्पियंस को, कोरोना टाइप ये शैतानी ताकत है जो बार बार रोमन्स टॉर्चर, हिस्ट्री में जरूर पढ़िएगा और गहराई में जाएंगे आप। फादर गॉड, थैंक यू वेरी मच। कंफर्ट, कंफर्ट। मैं जानता हूं प्रभु जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो हो रहा है। ब्लड प्रेशर, किसी के शरीर में से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, उसे आने मत दीजिएगा, उसे कहिए भाग जाए यहां से, चल नॉर्मल। हार्ट बीट्स बी नॉर्मल। बिलीवर्स, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप लोगों के द्वारा एड्स ठीक होने वाली है कोई माई का लाल जो ये विश्वास करके कहे आमीन? यशाया की तरह सेंट मी, आई एम हियर, सेंट मी। थैंक यू फादर, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, मेरे अंदर से अनॉइंटिंग निकल कर तेरे इन बच्चों में, विश्वासियों में चली गई और अब ये धूम मचाएंगे, धूम, पवित्र आत्मा की मदद से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। डियर बिलीवर्स, यू आर द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। जल्दी ही हम एक अच्छी सामर्थी टीचिंग के साथ यहीं से आगे चलेंगे। एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें कि मैं इसी दिलेरी के साथ, बिना पक्षपात के, और मैं चाहता हूं इस इतवार 14 तारीख को हमारा चर्च लगे। आप दुआ कीजिए, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, वो मुझे मिले, और वो मिल गई है यीशु मसीह के नाम से। And once again I say, and again I will say, you are the best. Have a nice and powerful and victorious week and enjoy spiritually. Amen.